इश्क के इम्तहान अभी और भी हैं। सुहेल खान आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होने के बावजूद वज़ीर आला ना बन सके। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि उनसे हलफ किसने लेना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जो अपना मौक़िफ़ बयान किया है, भिजवाया है, उसके मुताबिक उनका कहना है कि ये इंतखाबात गैर कानूनी हैं, क्योंकि अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ, अभी ओहदा ही खाली नहीं हुआ, तो इलेक्शन किस बात के। इसके अलावा पीटीआई की पेशावर हाई कोर्ट में हलफ बर्दारी की दरख्वास्त पर जो है पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या हलफ बर्दारी होगी या ये मामला जो है मजीद लटकाया जाएगा, क्योंकि जमीयत उलमाए इस्लाम के रुकने सूबाई असम्बली लुत्फुर रहमान ने भी पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज कर दिया है और बाज़ कुव्वतों की जानब से और वफाकी हुकूमत की जानब से भी ये कहा गया था कि सुहेल खान किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अब देखना यह है कि सुहेल खान भारी अक्सरियत से वोट लेकर कामयाब होने के बावजूद वज़ीर आला बन पाते हैं या नहीं, रुकावटें कहाँ कहाँ खड़ी हैं, क्या होने जा रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के दौरा भारत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के डेवलप होते हुए नए रिलेशन क्या रंग लाएंगे, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे और भारत किस किस्म की नई चालें चल रहा है। इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरूफ दानिशवर और तजिया नगार हफीजुल्लाह नियाजी साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार फ़ारूक बंगई साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मियां साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मियां साहब। माशाल्लाह। अच्छा नियाजी साहब, ये बताइएगा कि क्या क्यों कर सुहेल खान काबिल कबूल नहीं है और उसे हलफ क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या ये जो रवायत पंजाब में पड़ी थी कि यहाँ मूनस अलाई से हलफ नहीं लिया गया था, क्या वो रवायात दोहराई जा रही हैं? क्या नई पार्लिमानी रवायात कायम की जा रही हैं कि अब जब दिल चाहेगा रोड़े अटकाए जाएंगे और असम्बलियों की या मैंडेट की कोई औकात नहीं रही? मेरा ख्याल है ये तो एक इन चीजों का जो है हर मौके पे इस तरह की अनहोनी कुछ न कुछ हो जाती हैं जी। अनहोनी भी नहीं नजर के एक थोड़ा सा अनईजी माहौल पैदा करना या मुश्किलात पैदा करना। मुझे लगता ही है कि कुछ अर्से बाद शायद ये हल हो जाए जी। और उसके अलावा लेकिन मैं कुछ ये नहीं समझता हूँ कि कोई सुहेल आफरीदी कोई इतनी बड़ी कोई मुसीबत लेके आएंगे या वो अली अमीन गंडापुर से कुछ मुख्तलिफ होंगे, ये मेरे ज़हन में कभी नहीं आता। अगर वो एक अलग बहस है कि अगर वो करेंगे तो फिर क्या होगा या ये क्यों नहीं करेंगे। वैसे तो अभी नहीं साहब आप दुरुस्त कहते हैं, वो तो तिफले मकतब है, अभी तो उसको तो ना तजर्बा है ना उसका कोई सियासी उस तरह का बैकग्राउंड है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे अगर आ भी जाते हैं तो? किस चीज का डर है? कर सकेंगे। पहली बात तो यह है कि अब दो जिसको कहना चाहिए कि सूरत हाल दो तरह की पैदा हो सकती है। पहली पैदा ये हो सकती है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरह उसी दिखे बढ़ के मारेंगे कि हमारे जनाजे पढ़ लो, हमने कफन बांध के जा रहे हैं और हमारे जनाजे पढ़ लो, पढ़ लेना, हम इस्लामाबाद से जिंदा वापस नहीं आएंगे, हम जेल तोड़ लेंगे, इमरान खान को रहा कराएंगे। ये सारी वो चीजें जो हैं ये सारी की सारी उसी तरीके से रिपीट हो रही है। अब आया उस वक्त तो हमने देख लिया कि वो खोखले नारे थे और खाली भड़के थी। इस सूरत में आपने देखना है कि जी आया ये भी वही होगा। अब ये सूरत है कि अव्वल तो मेरे नजदीक ये भी खोखले नारे होंगे। ठीक, ये हो ही नहीं सकता कि असरसन के साथ कंप्लाइंट ना हो। मैं ये मुमकिन ही नहीं है। सही। और अगर फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है तो वो इनको 2-3 महीने में हटाना या इनको नाकाम बनाना रियासत के बाएं हाथ का काम है।
ठीक। या ये कुछ भी कर लेंगे, इनको आराम से रियासत जो है उनके लिए ऐसी मुश्किलात होंगी कि वो नाकाम हो जाएंगे। जी। इसके अलावा उनके पास पाकिस्तान इनके फंड्स होंगे वो रोके जा सकते हैं, इनकी जो गवर्नेंस का निज़ाम होगा वो इनके लिए मुश्किलात हो जाएगा। ऐसी कई चीजें हैं कि जो कि इनके अमलन इनकी सूरत हाल जो है जिसे वो दो चार रहेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी ही नहीं। ठीक। और अगर हुई तो 2-3 महीने बाद ये घर आ जाएंगे। अगर बदले हुरियत बनने की कोशिश की या चेक वारा बनने की कोशिश की तो ये जो है ये घर आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या सुहेल खान की किसी जिद्दोजहद के नतीजे में इमरान खान रहा हो सकते हैं? नहीं, मेरे पहले क्या कर रहे थे इमरान खान साहब, देखे जो पिछले 3-4 साल का पैटर्न है जी। मत भूलें कि 2022 के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अप्रैल मई के अंदर 40 जलसे किए थे जी। लोगों जगह तो 30 लाख बंदे इस्लामाबाद आना था। ठीक। उनकी अपनी वलवला अंगेज क़यादत मुयस्सर थी। आपने देखा क्या हाल। जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने नवंबर में रावलपिंडी आने की कोशिश की जहां पर उन्होंने आसिम अली साहब की अपॉइंटमेंट रुकवानी थी जी। उसमें शहीद साहब बेचारे शहीद भी हो गए, इमरान खान साहब बेचारों पे अपने भी गोलियां चली। ये काफी होते हैं, कम अज कम थे ये बदकिस्मत बादशाह, लेकिन ये काफी होते हैं कि ये जो है आपको जिसको कहना चाहिए कि एक जो जोश व खरोश पैदा करने के लिए, एक वलवला पैदा करने के लिए। सही। अब आप देखें कि क्या हुआ जब वो इस्लामाबाद पहुंचे थे 26 मई की सुबह को, या इस्लामाबाद पहुंचे थे कोई 22 से 23 नवंबर को, 21 नवंबर को, तो क्या हुआ था दोनों दफा हाई मतलब उनको इतना था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि इतनी मायूसी थी कि इमरान खान साहब की सियासत दोनों मौकों पे ऑलमोस्ट डावाडोल हो गई जी। अब ये जरूर है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उनकी सियासत के अंदर एक नई तवानाई पैदा हुई और उसके अंदर एक दोबारा से नया जोश व खरोश पैदा हुआ जी। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कितने एहतजाज किए उस इलेक्शन के बाद, उसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर किया, फिर कितनी दफा डी चौक गए, 3-4 दफा ऐसा गए कि जब हर दफा किसी न किसी वजह से उनका ख्याल था कि जी SPO की मीटिंग हो रही है, हमने रोक दिया तो शायद ये प्रेशर काम आ जाए। हर प्रेशर के पीछे एक ही राज पे रहा था कि इमरान खान साहब के साथ जो जेल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी तरीके से आसान शराइत में हो जाए या कुछ ऐसा हो कि इमरान खान साहब के लिए भी विन विन सिचुएशन हो, सेल्सन का भी जो है उसका भी एक विन विन सिचुएशन हो। वो नहीं हो सका। तो सेल्सन जो है हर सूरत में एक ही तरह का रखती है एक रवैया, और वो जो ये होता है कि जी वो अगले बंदे को टोटल जो है हथियार डलवाती है, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई तरीका है नहीं, ना तो ताकत के पास इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका होता है। सही। तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई एहतजाज कामयाब होगा या ये बड़ी कामयाब होगी, लेकिन हक कोई नहीं है बड़कों में लगाने में। ठीक।